सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा डॉक्टर मलिया लोधी साहबा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है उसमें वही एक रवायती बातें हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं हमले की, और यूएन चार्टर के तहत ईरान के पास सेल्फ डिफेंस का हक़ है। आपने तो जो आज आपका जो कॉलम छपा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को झूठा, फ्रेबी, दगाबाज करार दिया है और बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है आपका। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, इस प्रेस रिलीज पे आप क्या तबसरा करेंगी? हामिद, इस प्रेस रिलीज में पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ है वो बयान किया है, उसको रीइटरेट किया है। और उसमें ज़ाहिर है यही कहा है कि इज़राइल ने जो हमले किए हैं ईरान पे वो बिल्कुल खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल लॉ की, वगैरह वगैरह। लेकिन एक लफ्ज़ इसमें नहीं है और वो लफ्ज़ है अमेरिका। यहाँ इस प्रेस रिलीज में कहीं ना मजम्मत की गई है अमेरिका ने जो हमला किया है ईरान पे, और ना ही अमेरिका का नाम भी लिया है। यूएस इज मिसिंग फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान मजम्मत कर चुका है, कंडेम कर चुका है अटैक। बल्कि ये तो लगता है कि हम और जो मुल्क हैं उनकी तरह जा रहे हैं। जिस तरह OIC का भी अभी स्टेटमेंट था फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद, वहाँ भी उन्होंने हमले का ज़रूर जिक्र किया, मगर ये नहीं कहा कि हमला किया किसने ईरान पे इज़राइल के अलावा। तो मुझे ज़रा मायूसी होती है कि इतना डर क्यों है भाई? क्या है ये खौफ अमेरिका का? क्या डरते हैं हम इससे कि हम इसका नाम ही नहीं ले सकते? अगर हम एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं तो उस पर कायम रहना चाहिए, फिर उसको आय बाय शाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुनीर अकरम साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये जो अमेरिका भी इस जंग में कूद गया है, तो इस अमेरिका के जंग में कूदने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अब उन पर कोई एतबार किया जा सकता है? क्योंकि वो पहले कहते थे कि मैं तो जंगें ख़त्म करने के लिए आया हूँ, अब वो ख़ुद एक जंग में फ़रीक बन गए हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए रिलायबल पर्सन है? देखिए हामिद साहब, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में और जो रिलेशनशिप हुकूमतों के और स्टेट्स की जो इंटरनेशनल रिलेशंस होती हैं, उसमें कोई किसी दूसरे से एतबार पूरा नहीं करता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि जी हमारी नेशनल इंटरेस्ट कहाँ रहती है और हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ा सकें। तो पाकिस्तान का मौजू सही है या गलत है, मेरे ख्याल में जो सोच है वो यही है कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने बहुत हमें दिलासे दिए हैं, प्रॉमिसेस किए हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो मसले हैं उनको हल वो करवाएंगे वगैरह वगैरह। तो हमने वो चीज़ भी अपने आप पे नज़र रखनी है। जो सब में बड़ा सवाल है, जो अहम सवाल है, वो ये है कि इस वक्त अभी ईरानी हुकूमत क्या करेगी, उसका क्या जवाब होगा, और उसके तहत फिर पूरी जो खेल है ये अनफोल्ड होगी उनके जवाब पे। अब उनके क्या जवाब हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी उनके पास ऑप्शंस हैं। या तो मुज़ाकरात कर लें और न्यूक्लियर डील करवा लें, उनकी कमज़ोरी है तो न्यूक्लियर डील कर लें। दूसरी यह है कि वो NPT को छोड़ जाएं और डिक्लेयर करें कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाएंगे। उनके पास वो जो भी मसाला है, जो मटीरियल, न्यूक्लियर मटीरियल, वो हाफिज है अभी तक, और उनके पास ये ऑप्शन भी है कि NPT को छोड़कर और न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर लें अपने आप को। तीसरा यह है कि वो रिस्पॉन्ड करें, जिस तरह से उन्होंने धमकी दी है कि हम यूएस बेसिस को मार सकते हैं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकते हैं, और सब में आखिरी यह है कि वो जंग जारी रहे। और क्योंकि रजीम चेंज नहीं हो सकता है कि जब तक कि कोई लैंड इन्वेजन होगी, और ईरान की लैंड इन्वेजन करना कोई मजाक नहीं होगा, उससे वो हचकाएंगे। ना इजराइल करेगा, ना अमेरिका करेगा। तो ये हमने देखना है कि ये किस तरफ जंग जाती है और हमारी इंटरेस्ट कहाँ है इसमें, और किस तरह से हम अपने आप को हाफिज रख सकते हैं। क्योंकि हमारी पूरे खित्ते में अभी अगर जंग फैल जाती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक इम्कान हो सकते हैं। अच्छा, मलिया लोधी साहबा, ये जो जंग है इसके बारे में आपने अपने कॉलम के आखिर में
جو لائن لکھی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ دس وڈ مارک این ایپک فیلئر فار بوتھ دا یو ایس اینڈ اسرائیل. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں یہ جنگ ہار جائیں گے؟ دیکھیں جنگ کا تو ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا کہ یہ کس طرح سے پروسیڈ کرے گی، پھیلے گی نہیں پھیلے گی، طویل ہوگی نہیں ہوگی. لیکن ایک چیز جس کا میں نے ذکر کیا ہے اور اس حوالے سے میں نے کہا ہے کہ ایپک فیلئر ہوگا امریکہ کا اور اسرائیل کا، وہ یہ ہے کہ ایران نے تو دیکھیں کیا سبق حاصل کیا ہے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ 2 نیوکلیئر ویپن سٹیٹس نے ایک نان نیوکلیئر NPT ممبر کو اٹیک کیا ہے، اس پہ حملہ کیا ہے. تو کیا سبق لے گا ایران اس سے؟ اس سے سبق تو یہی لے گا نا کہ ہمیں تو نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہونا چاہیے. اور اگر یہ صحیح ہے، یہ رپورٹس تو آ رہی ہیں کافی مغربی پبلیکیشنز میں بھی، کہ ان کے پاس کوئی 400 کلو گرام کے قریب انرچڈ یورینیم ہے جو انہوں نے انرچ کیا ہے ٹو 60%. جی 60% سے 90% پہنچنا جو ویپن گریڈ ہوتا ہے مشکل کام نہیں ہے. تو کسی کو نہیں معلوم اس وقت کہ وہ 400 کلو گرام کدھر ہے. اور لگتا یہ ہے کہ ایران کے پاس وقت تھا اس کو کہیں اور لے جانے کا. جہاں پر بمباری کی امریکہ نے وہاں پر تو وہ نہیں رکھا ہوگا اس نے. تو اگر اس نے وہاں سے ہٹایا ہے اور اس کے پاس محفوظ ہے تو دیکھیں پھر وہ ان کے پاس ایک آپشن رہتا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہی کہ کل یہ آپشن ایکسرسائز کریں گے، ظاہر ہے اس وقت میرا خیال ہے ان کا سب سے بڑی پرائیورٹی ہوگی کہ وہ ایسی چیز نہ کریں جس سے کہ فردر US اٹیکس ہوں ان پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا رسپانس اس کے مطابق ہی ہوگا، بیکاز دے وڈ ناٹ وانٹ ٹو انوائٹ مور US بومبنگ آف ایران. تو اس حوالے سے میں کہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے کوئی خطرہ نظر آتا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا سیکیورٹی گارنٹی ہے وہ گارنٹر ہے، اور شکر ہے کہ ہم نے جس قسم کی اسٹرگل کی، سینکشنز کو فیس کیا، ہم نے امباگوز کو فیس کیا، ویسٹ نے ہر کوشش کی، امریکہ نے ہر کوشش کی، ہر قسم کا دباؤ ڈالا ہمارے ملک پہ، لیکن کسی حکومت نے کیپچولیٹ نہیں کیا، سرنڈر نہیں کیا. اور یہ بڑی میرا خیال ہے ہمارے لیے اٹس اے مومنٹ آف اٹس اے میٹر آف پرائڈ فار اس، فخر کی بات ہے ہمارے لیے. تو میں نہیں سمجھتی کہ ایز اے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہمیں اس طرح کا کوئی خدشہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں کانفیڈنس ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمیں کس چیز نے بچایا تھا فرام اے وائڈر وار؟ ٹرمپ نے تو نہیں بچایا تھا. بالکل ٹھیک ہمیں ہے. تو اپنی نیوکلیئر ڈیٹرنس نے بچایا تھا. اچھا یہ اگر ہم بھول جاتے ہیں اس کا مطلب کہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اپنے نیوکلیئر ڈیٹرنس پہ.